जो ग्रह भूमंडल में है उसी प्रकार हमारे शरीर में भी इसको नज़र लगी है, क्योंकि नज़र क्या है, आँखों की है। शनि से क्यों इतना डरते हैं लोग? तो रंग को राजा बनाना और राजा को रंग बनाना, ये शनि और राहु दोनों का खेल है। 7.5 में हमें क्या करना चाहिए। चंद्रमा की लग्न है, उस बच्चे को नज़र लगती है। 4 दिन शादी को नहीं हुआ कि तलाक। तो जो उनमें अवगुण होंगे माता में, वो उनके अवगुण भी तुम्हारे में ही आएंगे, मातृ दोष वाले में। अरे हमने अभी तो घर बनाया था और अभी उसमें हम रह नहीं पा रहे। तो ये नज़र दोष तो होता है। माया जी बताइए कि जो ग्रह होते हैं क्या वो सचमुच हम लोगों की ज़िंदगी पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं? जरूर छोड़ते हैं। जो ग्रह भूमंडल में है उसी प्रकार हमारे शरीर में भी वो सारे 9 ग्रह ऊपर भी हैं, शरीर में भी है, हाथ में भी है, हर जगह ग्रहों का प्रभाव है। तो ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता ही है। अब जैसे हमारी लग्न अच्छी मजबूत है तो हमारी सोच और हमारे शरीर की बनावट है, ये चीज़ें भी हम ग्रह से ले लेते हैं। तो आप जैसे कौन से ग्रह के बारे में पूछ रही हैं? जैसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे शनि से क्यों इतना डरते हैं लोग? भाई शनि से तो ये डर बना दिया है लोगों ने, लेकिन शनि जैसा ग्रह ये फायदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और अगर नुकसान भी करेगा तो रंग को राजा बनाना और राजा को रंग बनाना, ये शनि और राहु दोनों का खेल है। तो शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि तो देखो न्याय के देवता है। अगर हम न्यायपूर्वक चलते हैं जीवन में तो हमें और हमारा कर्म स्थान अच्छा है। अगर हम कर्म अच्छा करते हैं, न्याय अच्छा करते हैं, तो हमें कभी शनि से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप तो ये देखो, जिसकी जैसी सोच के अनुसार इतने सारे ज्योतिषी शनि की 7.5 चल रही है। अरे तो 7.5 फायदा भी बहुत देती है और नुकसान भी। अब इसमें शनि का इसमें क्या है कि तुमने जो बोया है अपनी ज़िंदगी में, जो भी तुम्हारा व्यवहार, हमारे जो लेबर कर्मचारी काम करने वाले, सफाई कर्मी, रोड ये सब सफाई करने वाले, नाली सफाई करने वाले, अगर हम इनको तकलीफ़ देते हैं तो शनि तुम्हें तकलीफ़ देगा ही। तो हम अपना न्यायपूर्वक काम करें और न्यायपूर्वक चलते हैं तो शनि कभी परेशान नहीं करता है। अब शनि के बहुत सारे उपाय भी हैं। 7.5 में हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, 7.5 में हमें क्या करना चाहिए। देखो सबका परसेंटेज हम उसमें निकालते हैं कि अगर मान लो हमने पीपल में 4 बत्ती वाला दिया जलाया है ना, और थोड़ी सी उड़द, थोड़ी सी काली तिल, थोड़ा सा गुड़, ये हम पीपल को चढ़ाते हैं, तो परसेंटेज देखना है कि भाई 7.5 का प्रभाव तुम्हारे ऊपर, तो कुंडली से देखने से पता चलता है कि शनि तुम्हारा कैसा है तुम्हारी कुंडली में। अच्छा, मतलब 7.5 का अच्छा जाना और 7.5 का खराब जाना ये हमारे कर्मों पर निर्धारित और है। शनि की हमारी कुंडली में स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। अच्छा। कि कि वो शनि कैसा है तुम्हारे लिए। अगर शनि बहुत अच्छे उसमें है, हाँ, तो अच्छा प्रभाव देगा। और 7.5 में ये फायदा ही देता है। लोग कहते हैं अरे भैया हमारी 7.5, ये तो थोड़ा हवा बना दिए हैं लोगों ने, लेकिन शनि जैसा कोई ग्रह नहीं है, हम तो ये बोलेंगे। अच्छा, जैसे डरना नहीं चाहिए। न्याय करो ना, तुम सबके साथ न्याय करोगे। और हम एक चीज़ और बताते हैं कि हमें अगर अपने ग्रह अच्छे करना है तो हम सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने रिलेशन बहुत अच्छे कर लें। आजकल सुनने में आता है पति पत्नी में बहुत झगड़े हो रहे हैं। 4 दिन शादी को नहीं हुआ कि तलाक। जी। क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल। तो हम छोटी छोटी चीज़ें अगर करते, मान लो हमारे हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं,
ये शुक्र ग्रह से देखा जाता है। सप्तम स्थान से देखा जाता है। सप्तम स्थान में राहु केतु हो तो ये थोड़ा सा गलत प्रभाव, लड़ाई झगड़े देता है, लेकिन छुड़ाता नहीं है। तो जैसे अगर हम सप्तम स्थान शुक्रवार को हम अपनी पत्नी या पति को एक फूली दे दें या एक सेंट परफ्यूम दे दें, है, तो जो भी मन में तुम्हारे अंदर का भाव भी ठीक होगा और उनके अंदर का भाव भी ठीक होगा, और गिले शिकवे अपने दूर, गिले शिकवे भी दूर होंगे ना, ईगो ही नहीं आएगा। तो ये एक चीज लेडीज को करना चाहिए। परफ्यूम भी गिफ्ट करना चाहिए शुक्रवार को। मतलब पत्नी को पति को गिफ्ट करना चाहिए और पति को भी पत्नी हाँ, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए। ये कहीं कहीं हमने बहुत बताया भी है लोगों को और किया भी है और इससे फायदा भी हुआ है। अच्छा। और अगर शुक्र ही तुम्हारा खराब है तो शुक्र के स्नान करो। उससे भी, शुक्र से भी हमको सुख नहीं मिल पाता है कई बार, क्योंकि हमारा शुक्र ही कमजोर है तो हमारी शादी आगे तक नहीं चल पाती है। ये भी प्रभाव है शुक्र। चलती है तो वाद विवाद रहता है। हाँ, वाद विवाद बना ही रहता है, क्योंकि उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, पत्नी को पति में नहीं आएगा, पत्नी को पति में नहीं आया, पति को पत्नी में नहीं आया। तो हमें शुक्र भी अच्छा करना चाहिए। ज़्यादा है तो शुक्रवार को दही से स्नान कर लो या थोड़ा सा इत्र डाल के स्नान कर लो। मतलब जो इत्र और जो दही है, हाँ, वो हमारे शुक्र ग्रह के कारक है। ये तो चंदन का उपयोग कर लो। सफेद चंदन उसको अगर तुमने कोई भी परफ्यूम या सेंट नहीं डाला या दही भी नहीं किया है, चंदन पाउडर हो, चंदन वो डाल लो, या चंदन का तेल हो। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूंगी। हाँ, बोलो। चंदन मतलब सफेद चंदन या लाल चंदन? नहीं, सफेद चंदन ही शुक्र का, सफेद चीजें ही शुक्र की द्योतक है। अच्छा। हाँ, तो मतलब अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन अच्छा करना है तो शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारी है। ऐसे ही जैसे आपने शुक्र के बारे में बताया, तो और ग्रह के और रिश्तों के बारे में भी आप थोड़ा। बुध हाँ जी। ये हमारी बहन, हमारी बुआ, तो बुध को अच्छा कर लो। तो बुध को हम कैसे अच्छा करें? गाय को हरे घास खिलाएं। हरा घास नहीं खिलाएं, भाजी रहती है, कोई भी भाजी गाय को बुधवार के दिन खिला दो। गणेश जी को दूबा चढ़ा दो। अपनी बहन से रिश्ता अच्छा कर लो, बहन को कोई गिफ्ट दे दो, हरी चीज़ों का दान कर दो। इससे हमारा बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारी नानी भी कहती थी कि अगर बुआ के घर जाएं, हाँ, तो कभी खाली हाथ ना जाएं। खाली हाथ नहीं जाए। तो वो शायद वो इसीलिए हाँ, कोई उपहार देते रहेंगे तो बुध ग्रह अच्छा रहेगा। बुध ग्रह अच्छा होता है। ऐसे ही राहु केतु है, अपने से बड़े, अपने माता पिता, दादा नाना नानी, मामा मामी, ये राहु केतु शनि, ये सब क्रूर ग्रह इन्हीं से शांत होते हैं और यही नाराज होते हैं। कभी बुआ नाराज हो गई, कभी फूफा जी हो गए, कभी दादा हो गए। तो ये रिश्तों को हम जितना अच्छा बनाएंगे, अगर हम रिश्ते सही अच्छे बनाते हैं, उनकी सेवा अच्छी करते हैं, तो हमको पितृदोष भी नहीं आता है। इसलिए शायद सही कहा गया है कि अगर आपको अपने ग्रह सही करने हैं तो हर जो इंसान आपके आसपास है, किसी भी रिश्ते में, तो उनसे रिश्ते आप अच्छे रखें तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कुंडली में अप ही हो जाती ठीक हो जाती है। जैसे अक्सर लोग चंद्रमा से ही पीड़ित रहते हैं, नीच का चंद्रमा है, और मान लो अगर कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो वैसे ही चंद्रमा मध्यम स्थिति का होता है। तो अगर हमें अपना चंद्रमा ठीक करना है तो माँ से रिश्ते अच्छे कर लो, माँ की सेवा करो, माँ का कहना मानो, माँ के चरणों को दूध और पानी से, जल से धो, है ना, तो हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा, मन अच्छा तो सब अच्छा, मन अच्छा नहीं है, अब लोगों को धन दौलत पैसा सब कुछ है, लेकिन मन ही अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा उस दौलत का। तो चंद्र और सूर्य, ये दो ग्रह देखो, ये तो सूर्य से हमको एनर्जी मिलती है, और सूर्य हमारे पिता का कारक है, और चंद्रमा हमारी माँ का कारक है। तो दो ग्रह को अच्छा कर लो। कई लोग कहते हैं ना, इनका सूर्य अच्छा नहीं है, इनका ये नहीं,
भैया पिताजी से अच्छे रिलेशन बना लो, पिताजी की सेवा करें। पिताजी की सेवा, सवेरे से उठ के जहाँ भी अपने कर्म स्थान पे जाते हो, कहते ना सूर्य अच्छा है तो कर्म स्थान भी तुम्हारा, सरकारी नौकरी सूर्य से ही मिलती है। तो सुबह उठो, पिताजी माताजी के चरण छुओ, 2 ग्रह तो तुम्हारे लिए अभी ठीक हो गए। गाय को चारा वारा दे दिए तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसे ही मंगल, ऐसे ही मंगल है। मंगल कैसे? मंगल भाई, मंगल को ठीक करना है तो भाई से रिश्ते अच्छे कर लो। ऐसे हर ग्रह के हैं अच्छे। शनि अच्छा करना है, ईमानदारी पूर्वक काम, न्याय पूर्वक काम करो, किसी के संग अन्याय मत करो। शुक्र अच्छा करना है, पत्नी को खुश रखो, पत्नी को खुश रखें। गुरु अच्छा करना है, अपनी लीडरशिप अच्छी रखो, और गुरु का सम्मान करो। गुरु का तिरस्कार मत करो, गुरु का आदर करो। जी। यही तो सब ग्रहों का प्रभाव है, और हम ये सब चीजें कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की मातृ दोष की, तो कुंडली में मातृ दोष कैसे देखेंगे कि इस कुंडली में मातृ दोष है? भाई देखो, मातृ दोष है जब माँ का घर है 4था स्थान, है ना, तो अगर उसमें राहु आता है, भाई सुख भी हमारा वही है, तो उसमें भी कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है। और मातृ दोष में और पितृ दोष में ये है कि जो हमारे माता के अवगुण हैं, तो जो उनमें अवगुण होंगे माता में, वो उनके अवगुण भी तुम्हारे में ही आएंगे, मातृ दोष वाले में। जिसको मातृ दोष, अवगुण और गुण, बीमारी भी आएगी, नेचर भी आएगा, तो उसमें जो भी गुण हैं, अच्छे गुण भी आएंगे और बुरे गुण भी। तो दोष में तो यही आता है ना कि खराब। और अकेले माँ का ही नहीं है ये, भाई हमारी दादी 3 पीढ़ी का आता है इसमें, मातृदोष में, मातृदोष और पितृदोष। अच्छा, हाँ, तो हमें मातृदोष में है यही है कि जैसे हमने माँ की सेवा, अभी एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, उसको मातृदोष था, और वो उसका जो मन है ना, वो इतना विचलित था कि वो कोई लड़की को पसंद ही नहीं कर पाती थी, कोई लड़के को, उसको समझ ही नहीं आता था कि क्या है। फिर हमने उसको बताया, और माँ बाप इतने परेशान किया, यार इसकी तो शादी नहीं हो रही है, दूसरी लड़की भी तैयार हो गई। मातृदोष पितृदोष से ये भी परेशानी आती है, घर में शादी नहीं हो पाती। हम शादी नहीं हो पाएंगी, काम नहीं अच्छा कर पा रहा है, पितृदोष में भी आता है। और पितृदोष है तो पिता की भी सेवा करो, और हमारे दादा परदादा उनकी भी सेवा करो, उनका भी नाम लो, उनके नाम से भी दान पुण्य करो। और प्लस अगर ये सब नहीं होता है तो हम शंकर जी को डेली जल चढ़ाएं, और उनको इत्र जरूर चढ़ाएं, पानी में इत्र डाल के, और उनको जल अर्पित करें। और जब हम चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा इत्र डाल के चंदन में, और उसका हम त्रिपुंड लगाते हैं, तो हमारा पितृदोष 10% 15% तो रोज कम होगा। तो शंकर जी की सेवा करने से, पिता का सम्मान करने से तो ये मुक्ति मिल सकती है हमको। 50% तो मिल ही जाएगी, ये सब थोड़ा थोड़ा करके, और पिता का भाव भी तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, तो धीरे धीरे दोष भी खत्म हो जाते हैं। मतलब ये उपाय निरंतर करने से हाँ, मैं आज भी करती हूँ। अच्छा, डेली हमारे शंकर जी, उनके ऊपर जल हमेशा गिरता रहता है, तो उनका दिमाग ही ठंडा रहेगा तो तुम्हारा भी दिमाग ठंडा रहेगा ना। है ठीक। तो जैसे चंद्रमा तो यहीं बैठा है शंकर जी के। हाँ, तो माया जी बताइए, जैसे नज़र दोष होता है, तो क्या ये वाकई में होता है, या हम उसे कुंडली से भी जान सकते हैं, और हम फेस से भी जान जाते हैं। अच्छा, अगर जिसको जानकारी है तो वो फेस से भी पता लग जाएगा कि इसको नज़र लगी है, क्योंकि नज़र क्या है, आँखों की है और हमारी सोच की है। और नज़र ऐसा नहीं है कि लोग इसको वो अरे ये तो सब फालतू बातें हैं, नज़र नहीं होती, तो नज़र तो होती। अगर हमारी लग्न कमज़ोर है, आज कुंडली से जानो, तो हमें नज़र ज़रूर लगेगी। और हमारी लग्न अगर कमज़ोर नहीं है, चंद्रमा की लग्न है, उस बच्चे को नज़र लगती है।
अच्छा, लगन में अगर चंद्रमा है हाँ, तो उसको, या चंद्रमा बैठा है उसमें, तो उसको नज़र जरूर लगती है, ये तो हमने देखा है। तो लग्न अगर कमज़ोर होती है तो हमारे जिस, और जो कहते ना कि काला जादू हो गया, नज़र लग गई, अरे हमने अभी तो घर बनाया था और अभी उसमें हम रह नहीं पा रहे, तो ये नज़र दोष तो होता है। और हमने बहुत लोगों को देखा भी है और हमने ठीक भी किया है। तो नज़र तो दोष होता है। फिर नज़र के बहुत सारे उपाय हैं। घर का भी, जैसे घर में नज़र लग गई तो जैसे तुम मोबाइल को रिचार्ज करते हो ना, वैसे घर को भी रिचार्ज किया जाता है। कैसे किया जाता है? गंगा जल, गाय का दूध, तुलसी पत्ती और गुलाब जल, इन सबको एक उसमें मंत्र, एक उसमें मिला के गंजी में, आम का पत्ता ले लो या दूर्वा ले लो, और फिर गायत्री मंत्र से, कुछ नहीं आ रहा ना तुमको, गायत्री मंत्र जो भी आ रहा है, राधे राधे ही बोल दो, जो भी मंत्र तुम्हारे मन में, जो तुम्हारा इष्ट हो, उस पानी में डुबाओ और ऐसे ऐसे छिड़कते जाओ, तुम्हारा घर रिचार्ज हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, घर की नज़र उतर जाएगी। जी। तो और बच्चों को लग जाती है, छोटे बच्चों को, हंसते खेलते बच्चा तुम्हारा नज़र दोष के रोने लगता है, कभी कभी खाना नहीं खाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, सब नज़र दोष के ही कारण होते हैं। जी। तो नज़र दोष होता है। तो थैंक यू सो मच माया जी, आपका आने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमसे शेयर की, तो थैंक यू सो मच। ओके बेटा।